अल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल सुब्हानहु व तआला वन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। मोहतरम हज़रात और इंतहाई काबिल एहतराम पर्दा नशीन माओं और बहनों, तमाम तारीफ़ें, हर तरह की बड़ाई, किबरियाई, पाकीज़गी अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व देबा है, जो सारे जानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हर तरह का नफ़ा, नुकसान, इज़्ज़त, ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में है। वो जिसको इज़्ज़त दे उसे कोई ज़लील नहीं कर सकता, और वो जिसको ज़लील कर दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद एक आयत करीमा सूरह नूर से मैंने आपके सामने तिलावत की, जो सूरह नूर की आयत नंबर 32 है, जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद है वन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, कि तुम्हारे मुआशरे में, तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों में, तुम्हारे आइज़ा व अक़ारिब में जो लोग बेनिकाहे हैं उनका निकाह कर दिया करो, और जो तुम्हारे ग़ुलाम और बांदिया बेनिकाहे हैं उनके भी निकाह की फ़िक्र करो अगर वो नेक और साले हों। इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर वो फ़कीर हैं, माल उनके पास में नहीं है, तंगदस्त हैं, अल्लाह अपने फ़ज़ल से उनको गनी कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला और इल्म वाला है। सूरह नूर ऐसी सूरत है जिसमें बहुत से मुआशरती अहकाम हैं, और इस सूरत मुबारका का पस मंज़र, शान नुज़ूल ये है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बाद मुनाफिकीन ने ज़िना की तोहमत लगाई। अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात नाजिल की कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन मुनाफिकीन के लगाए हुए इल्ज़ाम से बिल्कुल पाक और साफ़ है, और ये लोग बहतान लगाने वाले और झूठे हैं। और अल्लाह ताला ने वो अहकाम नाजिल किए जिसके ज़रिए से एक मुआशरा पाक साफ़ रह सकता है, और ज़िना और इस तरह की जो गंदगियाँ हैं वो मुआशरे में पनप नहीं सकती अगर उन अहकामात पर अमल किया जाए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या फरमाया कि जो अय्यिम हो, अयामा अय्यिम की जमा है, जिसके माना क्या होते हैं, हर वो शख्स जो निकाह की उम्र को पहुँच गया और अभी वो बग़ैर निकाह के अभी सिंगल है। इसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, वो लोग भी इसमें शामिल है जिनका निकाह पहली मर्तबा भी नहीं हुआ, और वो लोग भी उनमें शामिल हैं कि तलाक हो गई, शोहर ने तलाक दे दी, और मियाँ बीवी दोनों जो है बग़ैर जोड़े के रह गए, या जिस औरत के शोहर का इंतकाल हो गया या जिस मर्द की बीवी का इंतकाल हो गया, वो सारे के सारे लोग जो इस अय्यिम के लफ्ज़ में दाखिल है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, मुआशरे से जो बड़े होते हैं, सरपरस्त होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, तुम्हारा काम यह है कि जो तुम्हारे आइज़ा व अक़ारिब में, तुम्हारे करीबी लोगों में जो छोटे लोग हैं, जो बग़ैर निकाह के रह रहे हैं, तुम्हारा काम यह कि तुम उनके निकाह की फ़िक्र करो, निकाह करो। और अगर वो तंगदस्त होंगे, पैसा और बहुत ज़्यादा माल उनके पास में नहीं है, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं। इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर वो गरीब होंगे अल्लाह अपने फ़ज़ल से उनको गनी कर देगा।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 3 अफराद ऐसे हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ज़िम्मे वाजिब कर लिया है, और वो उसमें से एक शख्स कौन है? अन्नाकिहुल्लज़ी युरीदुल आफ़ाफ़, एक निकाह करने वाला तंगदस्त है, बहुत ज़्यादा माल उसके पास में नहीं है, लेकिन उसका ये ख्याल है कि साहब मैं जिना में मुब्तला हो जाऊं, गुनाह करूं, उससे अच्छा है कि मैं निकाह करूं और अल्लाह की फरमा बरदारी की ज़िंदगी गुजारूं। तो जो इफ़्फ़त और पाक दामनी चाहता है और इस इरादे से निकाह करता है, अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है, अल्लाह ने अपने ऊपर ज़रूरी करार दिया कि मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगा। इसी आयत करीमा की रोशनी में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे, इल्तमिसुल गिना फिन निकाह, कि अगर मालदारी चाहते हो निकाह करो, अल्लाह ताला तुमको मालदार करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए माल दौलत के दरवाजे खोलेगा। देखिए, निकाह कराने का हुक्म अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में हमको दिया, लेकिन हमारा जो मुआशरा है, इस मुआशरे के अंदर निकाह करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बाद वजूहात हैं जो हम बारह सुनते रहते हैं, जहेज़ का मामला है और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी वजूहात ऐसी हैं कि जिसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते कि ये हमने मेयार अपनी तरफ से मुतय्यन किए, क्या अल्लाह उसके रसूल ने ये मेयार बनाए हैं? एक मुसलमान जो होता है, मुसलमान होने के माना क्या है? अपना सर तस्लीम खम कर देना, अपने आप को अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के सुपुर्द कर देना, जो अल्लाह उसके रसूल का फरमान है वो मेरे मुआशरे में चलता है नहीं चलता है, हमारे ख़ानदान हमारे शहर का तरीका है नहीं है, मुझे पसंद आता है नहीं आता है। अगर अल्लाह उसके रसूल ने फरमा दिया, एक मुसलमान का काम यह है कि वो उसको अपनी क़ल्बी रज़ामंदी के साथ में उसको अंजाम दे। तो ये जो सारे शराइत हैं, ये जो सारी चीज़ें हमने तय कर रखी हैं, क्या ये सारी चीज़ें, ये सारे मेयार जो हमने बना रखे हैं, क्या अल्लाह उसके रसूल ने हमको दिए? अगर नहीं दिए तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी तरफ से मेयार बहुत सारी चीज़ें बना के हमने निकाह को मुश्किल से मुश्किल तरीन कर दिया, और आज के दौर में जिना आसान है, निकाह करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और याद रखें कि जब कोई इंसान मुआशरे के अंदर बेहयाई के ऊपर बोलता है, इश्किया मामलात के ऊपर बोलता है, बदकारी और बेहयाई के मामलात पे बोलता है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि आप हलाल तरीके से ये ज़रूरत मुहैया करें। अगर हलाल तरीके से आप नौजवानों की ज़रूरत पूरी नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है फिर वो हराम तरीके से जो अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। देखिए, एक बड़ा मसला निकाह के अंदर ताख़ीर का क्या होता है? अभी बच्चे की उम्र ही नहीं हुई, नहीं, अभी तो हमारा बच्चा पढ़ रहा है। आज के दौर में तालीम का ये जो मसला है ना, जैसे एक मशहूर जो है, आप बारहा आपने सुना होगा कि यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझी, जमात से नमाज ख़त्म, और दीनी एतबार से कोई जो है दीन के लिए वक्त निकालना ख़त्म, दीनी तालीम ख़त्म, और जो है आपस में मखलूत तालीम के साथ में ठीक है गवारा है। तो और फिर उसके बाद में जब निकाह का मामला आता है तो साहब नहीं, अभी तो तालीम ही ख़त्म नहीं हुई, अभी तो बच्चा पढ़ेगा, पढ़ के बहुत ऊंची डिग्री हासिल करेगा, उसके बाद में एक और कोर्स करेगा, फला पढ़ाई करेगा, उसके बाद में फिर जाके उसका नंबर आएगा। और बच्ची का मामला भी अगर आप देखें तो बहुत सी बच्चियां, माँ बाप के बहुत ऊंचे ख्वाब है, बहुत ऊंचे मंसूबे हैं, ये बनाना है, वो बनाना है, फला कोर्स करवाना है, फला तालीम दिलवानी है, और वो बच्चा और बच्ची कौन सी उम्र के अंदर बालिग हो गए? 12 और 13 साल में। और इस वक्त उम्र क्या चल रही है आप देख लें, तो जाहिर सी बात है कि जब एक जायज़ तरीके से वो चीज़ पूरी नहीं होगी, फिर हराम कारियाँ होंगी, गलत काम होंगे, और जो कुछ हो रहा है वो सारी चीज़ें हमसे छुपी हुई नहीं हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ उम्र की औरतों से निकाह किया। यह आपकी खुसूसियत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 से ज़्यादा निकाह करने की इजाज़त दी गई, ताकि उम्मत के लिए एक उसवा और नमूना बाकी रहे। एक निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ। कितनी कम उम्री के अंदर वो निकाह हुआ और किस उम्र के अंदर वो रुखसती हुई? क्या आपकी बच्ची उतनी बड़ी भी नहीं हुई है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये बहुत मशहूर और मारूफ वाक़या है कि बिल्कुल बचपन में ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में लाए गए ग़ुलाम बना के,
हकीम इब्न हिज़ाम ने हज़रत खदीजा के लिए ख़रीदा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया किया। उसके बाद बाप और चचा आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाना चाहते तो ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहना चाहता हूँ। इनके बारे में अगर आप तारीख़ और सीरत पढ़ें तो आपको ये बात मालूम होगी कि इस्लाम की जो इब्तिदाई जंगें हुई, ग़ज़वा बदर है और दूसरी जंगें और सरियात हैं, इसमें ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शरीक नहीं हुए। क्यों शरीक नहीं हुए? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम उम्री की वजह से उनको जंग में शिरकत की इजाज़त नहीं दी। एक खातून है उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये खातून बड़ी उम्र की खातून थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अम्मी बुलाया करते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आया थी। तबक़ात इब्न साद की रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई किसी जन्नती औरत से निकाह करना चाहता है तो उसको चाहिए कि उम्मे अमन से निकाह कर ले। अब ये ज़ैद इब्न हारिसा जो बच्चे थे, कम उम्र थे, नौजवान हुए थे, उनका अल्लाह के नबी अगर ये जन्नती औरत है तो मेरा निकाह इनके साथ में कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम दिया और उन्होंने उसको कबूल किया और उसके बाद में उनका निकाह हुआ। और उससे कौन पैदा हुई? हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। और फिर उसके बाद में उसामा रज़ी अल्लाह तआला का निकाह 14 साल की उम्र में गालिबन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की खातून से किया। तो ये जो उम्र के पैमाने, आप बताइए कुरान की कौन सी आयत में है कि साहब जो शादी हो रही है तो लड़की उम्र के अंदर बड़ी नहीं होना चाहिए या लड़का जो है उम्र के अंदर छोटा नहीं हो सकता है? ऐसा कुरान की कौन सी आयत में है? अगर कुरान में या हदीस में ऐसा नहीं है तो ऐसी सूरत में आप अपनी तरफ से ये पैमाना मुतय्यन करने वाले कौन होते हैं? अपनी तरफ से तय कर लिया कि साहब जो है जब शादी होगी तो लड़के की उम्र ज़्यादा होना चाहिए, लड़की की उम्र कम होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, लड़का बहुत बड़ी उम्र का भी नहीं होना चाहिए, 8-10 साल का अगर बहुत बड़ा गैप है, ऐसी सूरत में नहीं, ऐसा निकाह नहीं होना चाहिए। तो आज बहुत सारे मामलात इस वजह से नहीं होते। बाद मर्तबा एक अच्छा रिश्ता होता है लेकिन साहब वजह क्या होती है? नहीं, वो लड़की तो उम्र में लड़के से बड़ी है तो फिर तो उसका निकाह हो ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिसको इमाम तिर्मिज़ी ने और इमाम इब्न माजा ने जिक्र किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अताकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलू तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन अरीद। जब तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा रिश्ता आए कि जो जिसके दीन और उसके अखलाक से तुम राज़ी हो तो ऐसी सूरत में निकाह कर दिया करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ज़मीन में बहुत बड़ा फितना होगा और बहुत ज़्यादा फसाद फैलेगा। तो ये एक चीज़ है। इसी तरह से आप देखें कि हमारे मुआशरे में, हमारा मुआशरा जो है ना, मुसलमान मुआशरा, इससे ज़्यादा ये हिंदुआना मुआशरा कहलाने के लायक है। अगर एक औरत है जिसके शोहर का इंतकाल हो जाए, बिल्कुल नौजवानी की उम्र क्यों ना हो, ना वो औरत खुद अपना निकाह करना चाहती है, ना लोग उसका निकाह कराने की फिक्र करते हैं, ना कोई ऐसी जो है माँ है कि जो अपने बच्चे के लिए उस बेवा को ब्याह कर ले आए, बिल्कुल जो है कभी भी लोग इसको गवारा नहीं करते हैं। मुतल्लका है या बेवा है तो ऐसी सूरत में उनके लिए मुकद्दर क्या होता है? नहीं साहब, अब मेरे बच्चे हैं, मैं इन बच्चों की देखभाल के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। और बाज़ मरतबा पूरी उम्र उसकी इसी हालत के अंदर गुजर जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए, ये आपकी खुसूसियत थी और लोगों के लिए जायज़ नहीं है। लेकिन इन 11 निकाहों के अंदर सिर्फ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कुंवारी थी और कुंवारपन की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, उसके अलावा जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं या तो वो मुतल्लका थी या बेवा थी। सबसे पहला निकाह जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कौन थी? कोई कमसिन लड़की थी, कोई कुंवारी जो है लड़की थी, ऐसी औरत थी जो उम्र की 40 बहारें देख चुकी थी, 2 शोहर उससे पहले गुजर चुके थे, औलाद अल्लाह ताला ने औलाद से उनको नवाज रखा था पहले शोहरों से, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले निकाह के लिए जिनको चुना वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल,
हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला की उम्र 40 साल, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के सबसे खूबसूरत, सबसे वजी नौजवान। नहीं, आज के दौर में अगर ऐसा हो कि भाई एक शख्स है, एक लड़का है, और वो कहे अपने घर वालों से कि नहीं फलां जो है वो औरत बेवा है या मुतल्लका है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, लोग एक तूफान खड़ा कर देते हैं। या तो वो मानेंगे नहीं, और मानेंगे तो फिर ज़िंदगी भर के लिए उससे क़त्ए ताल्लुक़ करेंगे, कभी ज़िंदगी भर के लिए उससे मिलना पसंद नहीं करेंगे। सही बुखारी के अंदर एक वाक़या है, सहल इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक औरत आई, और उस औरत ने कहा, इन्नहा कद वहब्तु नफ्सहा लिल्लाहि व लिरसूली, अल्लाह के नबी, मैंने अपनी जान को अल्लाह उसके रसूल के लिए हिबा कर दिया। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी कि कोई औरत आके डायरेक्ट अपने आप को हिबा कर सकती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल कर लेते तो वो आपकी बीवी हो जाती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा, और उनकी तरफ देखने के बाद में आपने नज़र को झुका लिया। तो एक सहाबी वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, ज़व्विजनीहा या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे औरतों की अब ज़रूरत नहीं है, मैं निकाह नहीं करना चाहता। तो एक सहाबी जो वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी आप निकाह नहीं करना चाहते, मेरा निकाह इनके साथ में कर दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, क्या करोगे, महर में क्या दोगे? तो उन्होंने एक कपड़ा देने का इरादा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल नहीं किया। इतने गरीब थे कि जिस्म के ऊपर सिर्फ एक चादर, एक लुंगी बंधी हुई थी, कहा इसमें से आधा फाड़ के दे देता हूँ। आपने कहा इससे किसी की ज़रूरत पूरी नहीं होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और जाकर लोहे का एक छल्ला लेकर आ सकते हो तो लोहे का एक छल्ला लेकर आओ महर में देने के लिए। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन उनकी माली हैसियत इतनी भी नहीं थी कि लोहे का एक छल्ला भी वो दे सके। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हें कुरान के अंदर से कितना याद है? मा माका मिनल कुरान, कितना कुरान हिफ्ज़ है? अब जो उन्होंने गिनाना शुरू किया, कज़ा व कज़ा व कज़ा व कज़ा, अल्लाह के नबी फला सूरत फला सूरत फला सूरत फला सूरत, कुरान का एक बड़ा हिस्सा उनको याद था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़द ज़व्वजतुकहा बिमा माका मिनल कुरानी, मैंने इसका निकाह तुम्हारे साथ में कर दिया जो कुरान है इसको महर बनाते हुए। इन खातून का महर क्या होगा? कोई माल और दौलत तुम उनको नहीं दोगे, ये कुरान की सूरतें, इसका फ़हम, इसकी तफसीर जो तुमने हमसे सीखी हैं, ये कुरान की सूरतें इन खातून को सिखा देना, यही तुम्हारा महर जो है हम करार देते हैं। यहाँ पर आप गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी है जो इतना गरीब है, लोग माशरती एतबार से अलग अलग तबक़ात में होते हैं, वो खातून भी वैसी गरीब थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा शख्स जिसके पास महर में देने के लिए लोहे का एक छल्ला नहीं है, उन साहब का भी निकाह होता है और फौरी तौर से होता है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, अल्लाह के नबी अभी तो तारीख पकड़ना है, अभी आप ऐसा कीजिए, तारीख लीजिए, उसके बाद मंगनी करेंगे, उसके बाद वो मेरे चचा है, वो नाना है, वो फलाने खालू है, वो सब आएंगे छुट्टियों में, उसके बाद में फिर ज़रा धूमधाम से निकाह करेंगे। ऐसा कुछ उन्होंने कहा, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। यानी ये बात होने से 10 मिनट पहले उनको मालूम ही नहीं था मेरी शादी होने वाली है, और उसके बाद में जब ऐसा मामला हुआ कि अरे आप नहीं कर रहे, मेरा निकाह करा दीजिए, हाँ ठीक है चलो तुम्हारा निकाह करा दिया गया। ना किसी रिश्तेदार को बुलाने की ज़रूरत, ना किसी दोस्त को बुलाने की ज़रूरत, बहुत सादगी के साथ निकाह हो गया, ठीक है जाओ अपने घर पे। क्या हमारे निकाह ऐसे होते हैं? हमारे निकाह ऐसे नहीं होते। नहीं, निकाह इतना बड़ा मामला है तो फिर वो बड़े अब्बा को बुलाना पड़ेगा, दादा को बुलाना पड़ेगा, नाना को बुलाना पड़ेगा, उनको बहुत बुरा लग जाएगा। और बाद मर्तबा लोग जिंदगी भर के लिए क़त्ए ताल्लुक़ कर लेते, क्यों? तुमने अपने बच्चे की शादी में हमको नहीं बुलाए, फिर क्या फ़ायदा, अब आज के बाद से हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर वो सब अक्लमंद लोग एक साथ जुड़ के बैठते हैं और कैलेंडर लेके बैठते हैं और उसमें तारीखें ढूंढते, ये कमर दर अकरब है तो ये तारीख के अंदर निकाह नहीं हो सकता है। कमर दर अकरब मतलब क्या है? चांद अभी बिच्छू के बुर्ज में है, सितारों की तासीर का अकीदा जो मुशरिकाना अकीदा, एक मुसलमान का अकीदा, वो हो ही नहीं सकता। और ये रिश्तेदारों का जो हुजूम होता है निकाह के मामले में,
वे खाना खाते हैं आप घर में, आप बुलाते क्या, अरे चचा को बुला के लाओ, सबको बुला के लाओ, क्यों? खाना खाना है। खाना एक ज़रूरत है, ठीक है, आप अपनी ज़रूरत पूरी कर लें अपने घर में, मैं अपने घर में अपनी ज़रूरत पूरी कर लूँ। निकाह एक ज़रूरत है, निकाह के अंदर बहुत सारे लोगों को बुलाना और उसमें ये बुरा मानने वाली बात कि आपने हमको दावत क्यों नहीं दी, इस्लाम का मिजाज ही नहीं है। अच्छा, दावत भी देना है तो कैसे देना है? कार्ड आना चाहिए, हमारे नाम से आना चाहिए, पूरी फैमिली का आना चाहिए। और अगर किसी साहब ने चलते फिरते में दावत दे दी कि भाई आ जाना, हमारे बच्चे का निकाह है, बोले हम क्या इतने हल्के दिख रहे हैं आपको कि खाली बोलने से आ जाएंगे, कार्ड नहीं आया हम नहीं जाने वाले हैं शादी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, ये मक्का से हिजरत करके मदीना आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी साहबी से भाईचारा कराया। उन्होंने कहा, अब्दुर्रहमान ये मेरी आधी जायदाद है, ये सब तुम्हारी हुई, अब ले लो। उन्होंने कहा, अल्लाह तुमको बरकत दे, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे बाजार का रास्ता दिखाओ। बाजार गए, बाजार से सामान खरीदा उधार, वहाँ से वहीं पर बैठकर बेचा, शाम में नफ़ा लेकर घर में आए और धीरे धीरे अल्लाह ताला ने बहुत मालदारी से उनको नवाजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते हैं और कपड़ों के ऊपर ज़ाफ़रान लगा हुआ है, ऐसी खुशबू जो सिर्फ औरतें लगाया करती थी, मर्द नहीं लगाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मर्द की खुशबू वो है जिसके अंदर रंग हल्का सा हो और उसकी खुशबू गालिब हो, उसकी खुशबू ज़्यादा हो। और औरतों की खुशबू कैसी है? जिसके अंदर खुशबू तो बहुत हल्की फुल्की, उसका रंग हो। तो आपने देखा कि कपड़े के ऊपर ज़ाफ़रान लगा हुआ है। आपने कहा, अब्दुर्रहमान ये क्या है? क्योंकि आपको ये मालूम था कि इनकी शादी नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी मैंने निकाह कर लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। आपने कहा, महर में क्या दिया? कहा, अल्लाह के नबी जो है खजूर की गुठली के बराबर सोना महर में दिया है। आपने कहा, बहुत अच्छा, औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा ज़रूर करना, चाहे एक बकरी ज़ुबा करना पड़े। बहुत सारे लोगों का अकीदा क्या होता है, फला हमारे पीर साहब है या फला बहुत अच्छे आलिम दीन है, बहुत बड़े आलिम दीन है, उनसे निकाह पढ़ाएंगे ना तो वो निकाह बहुत बाबरकत रहेगा, बहुत उसके अंदर जो है खैर अल्लाह ताला की तरफ से रहेगी। यहाँ अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला मदीना में है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाना ज़रूरी नहीं समझ रहे। ना आपने ये कहा कि अब्दुर्रहमान तुमने हमको नहीं बुलाया, तुम हमें भूल गए अपने निकाह के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा उनसे कुछ भी नहीं कहा। तो बहुत गौर करने की बात यह है कि हम किधर जा रहे हैं। इसी तरह से हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला की बहुत मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में है, अब मदीना करीब आ रहा, तो आपने देखा इनके अंदर एक बेकरारी है जल्दी घर पहुँचने की। तो आपने कहा, जाबिर निकाह कर लिया तुमने? कहा, अल्लाह के नबी निकाह तो मैंने कर लिया। तो आपने कहा, सय्यबा से या बाकिरा से, कुंवारी थी या मुतल्लका या बेवा थी? उनका नहीं अल्लाह के नबी मैंने सय्यबा से निकाह किया। तो आपने कहा, कुंवारी लड़की से निकाह कर लेते, वो तुम उस दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी मेरी बहनें हैं और मैंने चाहा कि ऐसी औरत घर में आए जो उनके सारे मामलात की देख रेख कर सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बरकत की दुआ दी। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि मदीना कोई बहुत बड़ा शहर नहीं, ऐसा नहीं कि अरे बॉम्बे में एक इंसान रहता है एक कोने में, दूसरे कोने में, वो वहाँ तक कौन जाएगा। 5 वक्ता नमाजों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर हो रहे हैं, आपके साथ उठना बैठना है, आपके दर्स में बैठे हैं, जुमे के खुतबे में हाजिर हैं, हर मौके पर आपसे मुलाकात हो रही है। लेकिन निकाह का मामला कैसा है? अब्दुर्रहमान इब्न औफ अपना निकाह कर लें, रे जाबिर अपना निकाह कर लें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कोई बुरा नहीं मनाया। इसी तरह से आप देखें हमारे मुआशरे में एक चीज़ क्या है, लड़की वाले कभी रिश्ता नहीं दे सकते। एक लड़की का बाप है, अगर वो किसी लड़के से कह दे कि साहब मेरी बच्ची है और मैं तुम्हें बड़ा अच्छा समझता हूँ, ऐसा करो तुम अपना रिश्ता भेजो, मेरी बच्ची से निकाह कर लो, क्या क्या बातें बनेंगी, क्या मसला है मालूम नहीं, क्या ऐब है लड़की के अंदर, क्या मामला हो गया कि लड़की का बाप खुद अपने मुंह से निकाह की बात कर रहा है, लड़की का भाई खुद उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहा है, खुद मुंह से कह रहा है कि भाई मेरी बच्ची से निकाह कर लो, क्या मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सही बुखारी की रिवायत है
हज़रत हफ्सा बिनते उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा जो बनी, इनके शोहर थे खुनैस, ये शहीद हो गए गालिबन ग़ज़वा बदर में। अब जब इनकी इद्दत पूरी हुई तो बाप को फ़िक्र हुई कि मेरी बच्ची का निकाह करना है, तो वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला से मिले। कहा उस्मान मेरी बच्ची है, तुम निकाह कर लो, हफ्सा से निकाह कर लो। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने कहा मुझे ज़रा सोचने का टाइम दीजिए, मैं सोचता हूँ फिर आपको जवाब देता हूँ। उसके बाद में उन्होंने कहा नहीं, अभी मेरा इरादा नहीं है निकाह करने का, मैं निकाह नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद में उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से मुलाकात की और कहा कि हफ्सा के शोहर का इंतकाल हो गया, आप निकाह कर लीजिए हफ्सा से। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला खामोश हो गए, ना हाँ में जवाब दिया ना में जवाब दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मुझे अबू बकर के तर्द अमल से उस्मान के अमल से ज़्यादा बुरा लगा कि उस्मान ने कम से कम सोचा तो था, फिर मना किया, अबू बकर तो खामोश हो गए, कोई जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हफ्सा का निकाह हुआ। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला मिले और कहा उमर तुमको बुरा लगा होगा क्योंकि मैंने तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया। कहा हाँ मुझे बुरा तो लगा। क्या बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने तज़किरा कर चुके थे कि मुझे हफ्सा से निकाह करना है, मुझे हफ्सा को पैगाम भेजना है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर देते तो मैं उनसे निकाह कर लेता और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को खोल भी नहीं सकता था। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। ऐसा होता है हमारे माशरे में, हमारे यहाँ ऐसा हो, पता नहीं क्या बात है भाई, बाप सबसे कहता रहता मेरी बच्ची से निकाह कर लो, कुछ तो भी मसला है बच्ची का। और वो लोग जो आपस में दोस्त हैं, जिनका मिलना जुलना है, घरों में आना जाना है, पता नहीं क्या बात थी, आते जाते थे, घंटों बैठते थे और उसके बाद में उनकी बच्ची से उन्होंने निकाह करे, ऐसा लगता कुछ तो भी हो गया था आपस में। इसी तरह से आप देखें हजरत जुलैबिब रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, थोड़े मज़ाहिया इंसान थे, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा किया करते थे और रंग काला था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबिब रज़ी अल्लाह तआला से पूछा निकाह हुआ? कहा नहीं। तो आपने कहा मैं तुम्हारा निकाह करवाता हूँ। अंसार के एक सहाबी थे जिनकी बच्ची बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी शोहरत थी कि भाई फलां की बच्ची बड़ी खूबसूरत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। कहा अल्लाह के नबी बिल्कुल सर आंखों पे आपका रिश्ता हमारे घर पे इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है। कहा मेरा नहीं, जुलैबिब का रिश्ता देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं जब तक नहीं कर सकता जब तक घरवाली से मशवरा ना कर लूँ। ये आए घर में और आकर कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पे रिश्ता भेजने वाले हैं। अब बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़ के शर्फ की बात क्या होगी। कहा उनका नहीं, जुलैबिब का रिश्ता भेजने वाले हैं। माने 3 मरतबा का नहीं नहीं नहीं, अल्लाह की कसम जुलैबिब को तो बेटी नहीं देंगी। अब ये बाप जाने लगे कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देता हूँ। बेटी अंदर सुन रही थी घर में। बेटी ने कहा इधर आइए। किसने रिश्ता भेजा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आप ठुकराएंगे, आप उनकी बात पे इनकार करेंगे। मेरा रिश्ता वहाँ करिए जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मेरा रिश्ता करने के लिए आपसे कहा है। निकाह हुआ और निकाह होने के बाद में एक जंग में हज़रत जुलैबिब रज़ी अल्लाह तआला शरीक हुए। उसके बाद में शहीद हो गए। 7 लोगों को कत्ल करने के बाद में उनकी जो है उनकी शहादत हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के बाद में किसको ढूंढ रहे हो? कहा हम फलां को, हम फलां को। आपने कहा मैं तो जुलैबिब को ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद में आपने लाशों को हटा के उनको देखा कि 7 लोगों को मारने के बाद में वो कत्ल हुए पड़े हैं। आपने कहा इसने 7 को मारा, उसके बाद कत्ल हुआ, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में उनका सर रखा और उनकी कब्र तैयार हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उनको कब्र में उतारा। देखिए यहाँ पर एक समझने की बात यह है, जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब आने वाले नहीं रिश्ता करवाने के लिए, लेकिन अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है कि निकाह वक्त पर किया जाए। निकाह के अंदर अगर ताखीर हो रही है और जो आजकल लोगों ने एक आइडियल बना रखे, खूबसूरत शौहर चाहिए, खूबसूरत बीवी चाहिए, अगर आपके मेयार के मुताबिक रिश्ता नहीं मिलता है तब भी ये बात याद रखिए
कि इस्लामी तालीमात के एतबार से किसी कम सूरत को भी आप कबूल करेंगे, अल्लाह उस निकाह के अंदर बरकत देगा। तो ये सारे मामलात हैं, और बहुत अफसोस की बात यह है कि ये सारी चीज़ें हमारे माशरे में मौजूद नहीं हैं। हमारे माशरे में वही जाहिलाना मेयार हैं, वही सारी जहालत की चीज़ें हैं, और बिल्कुल उस तरीके से शादियाँ हो रही है जिसका नतीजा ये है कि अब निकाहों के अंदर बरकत नहीं। निकाह होता है 6 महीने में, साल भर के अंदर तलाक हो जाती है, और जो है ख़ानदान अदालतों के अंदर उलटा रहता है। हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो ये बात याद रखें कि निकाह के ताल्लुक से इस्लामी तालीमात क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने माशरे के अंदर जो बेनिकाहें हैं उनका निकाह करो, और इंसान आखिरत को नज़र में रखे, और बिल्कुल जैसे सादगी और जैसे सहूलत और आसानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निकाहों में मौजूद थी, आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी सहूलत और ऐसी आसानियाँ जो है निकाह के मामले में अपने माशरे के अंदर पैदा करें। बहरहाल वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। इस सिलसिले में और भी कुछ बातें थी, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुमा में हम उसको रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान मकरूद हैं अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा। जो मुसलमान बेरोज़गार हैं अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा। जो मुसलमान बग़ैर ठिकाने के अल्लाह उनको मुनासिब वतन और मुनासिब ठिकाना अता फरमा। अल्लाह हम सबको आखिरत की फ़िक्र और तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। हमारी दुनिया और आखिरत की सारी मुश्किलात से हमको नजात अता फरमा। जब तक ज़िंदा रख इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रख, और इस्लाम और ईमान ही की हालत में हमको वफ़ात अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।